हमने डिपार्टमेंट मैनेजर को कवर कर लिया है। अब हम लोग एम्प्लॉयी मैनेजमेंट पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉयी मैनेजमेंट की ऐड, एडिट, डिलीट और लिस्ट एपीआईज़ को क्रिएट करेंगे। तो चलिए अपनी एम्प्लॉयी मैनेजमेंट की एपीआईज़ को क्रिएट करते हैं। यहाँ हमने जब प्रोजेक्ट को हम सेटअप कर रहे थे, तब एम्प्लॉयी टेबल को हमने क्रिएट किया था, बट उसमें सिर्फ 2 कॉलम हमने क्रिएट किए थे। अब हम और ज़्यादा कॉलम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो एम्प्लॉयी का नेम, ईमेल, जेंडर, जेंडर को हम लोग अभी इंटीजर ले लेते हैं और इसका एक इनम क्रिएट करेंगे, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ, इसको रखेंगे डेट। और क्या कॉलम हमारे पास होनी चाहिए? ईमेल, फ़ोन। ईमेल हो गया हमारे पास, फ़ोन आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद जॉब टाइटल, जॉब टाइटल, जॉइनिंग डेट एंड लास्ट डेट हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है? कि कंपनी कब जॉइन किया, जॉइनिंग डेट, लास्ट वर्किंग डेट। इसके बाद हमारा जो एम्प्लॉयी है वो किस डिपार्टमेंट में है वो हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी आएगी और इसको हम रेफरेंस करेंगे डिपार्टमेंट टेबल से, ठीक है? तो डिपार्टमेंट टेबल से कैसे करेंगे? इस तरीके से हम लोग रेफरेंस देते हैं डिपार्टमेंट आईडी का, ओके? और यहाँ पे हमें ये बताना पड़ेगा ये इस टेबल का रेफरेंस है। तो यहाँ पे फॉरेन की एनोटेशन होता है और नेम में यहाँ डिपार्टमेंट टेबल डालेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से इसको पता चल जाएगा कि ये जो डिपार्टमेंट आईडी है इस टेबल की फॉरेन की है, ओके? हमने ये मॉडल क्रिएट कर लिया। इसमें डिपार्टमेंट आईडी को हम लोग ऑप्शनल रखेंगे क्योंकि हम हमारे एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय का डेटा ऑलरेडी है और उसमें डिपार्टमेंट आईडी नहीं है, तो इसलिए इसको ऑप्शनल रखेंगे अभी के लिए। ऐड माइग्रेशन, ऐड फील्ड इन ईएमपी टेबल, इसको हम लोग रन करेंगे। इससे हमारा माइग्रेशन क्रिएट होगा और इसको अपडेट डेटाबेस से हम लोग अपडेट कर देंगे। और इस तरीके से हमारा माइग्रेशन कंप्लीट हो गया। अगर हम लोग कॉलम देखेंगे तो यहाँ पे सारे कॉलम्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है? अब हम लोग एम्प्लॉई कंट्रोलर में जाके यहाँ से गेट की रिक्वेस्ट तो हम बना चुके हैं, ठीक है? ऐड रिक्वेस्ट, ऐड की रिक्वेस्ट हम लोग अब बनाएंगे, ठीक है? तो पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट ऐड एम्प्लॉई और यहाँ पे जो डीबी कंटेक्स्ट है उसमें हम लोग एम्प्लॉई में ऐड करेंगे और यहाँ फ्रॉम बॉडी से हम लोग मॉडल रिसीव करेंगे, ठीक है? एम्प्लॉई मॉडल रखाएंगे और इस मॉडल को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है? तो अवेट करने के बाद और जब यहाँ हम अवेट कर रहे हैं तो इसको एसिंक लगाएंगे और रिटर्न होगा टास्क, रिटर्न ओके, ठीक है? इस तरीके से हम लोग रिटर्न करेंगे। अब चूंकि हमने डेटाबेस में चेंज किया है तो हमें सेव चेंजेस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा लाइक दिस। इस तरीके से हमारी पोस्ट एपीआई क्रिएट हो गई, ठीक है? इस अब हम लोग पुट एपीआई क्रिएट करेंगे। तो पुट एपीआई मतलब अपडेट के लिए हम लोग एक एपीआई क्रिएट करेंगे। तो यहाँ इसको हम रखेंगे पुट। पुट एपीआई में हमको आईडी भी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ ऐसे हम लोग आईडी रिसीव करेंगे और इस फंक्शन का नाम रखेंगे अपडेट। और जो आईडी हमें मिलेगी वो राउट से मिलेगी, फ्रॉम राउट इंट आईडी, ओके? अब इसमें वही तरीका, पहले हम लोग एम्प्लॉई को गेट करेंगे। कैसे? db context डॉट फाइंड, db context डॉट एम्प्लॉई डॉट फाइंड एसिंक और इसको अवेट करेंगे, ओके? अब यहाँ पे एक चीज़ हमें देखना है, हम यहाँ db context को डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको ऐसे ना करके इस db context को हटा देना है। जैसे हमने डिपार्टमेंट में आई रिपोजिटरी को यूज किया था उसी तरह हम लोग यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हमें रिपोजिटरी यूज करने के लिए अपने प्रोग्राम डॉट ps फाइल में जाना है। जैसे हमने यहाँ डिपार्टमेंट के लिए रिपोजिटरी क्रिएट की है, सेम हम एम्प्लॉय के लिए क्रिएट करेंगे। तो यहाँ आते हैं एम्प्लॉई, जब आई रिपोजिटरी ऑफ एम्प्लॉई हम फेच करेंगे तो हमें रिपोजिटरी ऑफ एम्प्लॉई टेबल मिलेगा, ओके? चलिए यहाँ पे आई रिपोजिटरी एम्प्लॉई रिपोजिटरी हमें मिल गई, ठीक है?
ये हमने हटा दिया। अब जब हमें गेट करना है तो हम एम्प्लॉय रिपोजिटरी का यूज़ करेंगे और इस फंक्शन को नया यूज़ करके गेट ऑल फंक्शन यूज़ करेंगे। इसको अवेट करना है, एसिंक टास्क, इस फंक्शन का नाम लिख देंगे गेट एम्प्लॉय। अब सेम यहाँ पे भी चेंज होगा, तो एम्प्लॉय रिपोजिटरी में ऐड एसिंक फंक्शन हमारा ऑलरेडी है और एम्प्लॉय रिपोजिटरी के अंदर सेव चेंजेस हमने फंक्शन बना रखा है। सेम यहाँ डीबी एम्प्लॉय रिपोजिटरी में हम लोग फाइंड बाई आईडी फंक्शन है हमारा, अवेट करने पे हमें एम्प्लॉय मिल जाएगा। इसके बाद इस एम्प्लॉय को हम कुछ चेंजेस करने के बाद डीबी, इसको हटा देते हैं अभी, हमने गेट किया, आईडी से हमें एम्प्लॉय मिला। अब इस एम्प्लॉय का हम लोग ज्वाइनिंग डेट चेंज करेंगे, जो मॉडल में हमारी ज्वाइनिंग डेट आई है उससे। ओके, इस तरह से हम लोग जितनी भी फील्ड्स हमें चेंज करनी है वो हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, नेम हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, ईमेल चेंज कर देंगे, मोबाइल नंबर, फ़ोन चेंज कर देंगे। ठीक है, जेंडर, लास्ट वर्किंग डे, उसके बाद क्या फील्ड्स हैं हमारी एम्प्लॉय टेबल में, डेट ऑफ बर्थ, जॉब टाइटल, डेट ऑफ बर्थ, जॉब टाइटल, तो ये सारी फील्ड्स हमने यहाँ चेंज कर दिया। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ एक बार आपने जो डाल दी वो डाल दी। ठीक है, वो तो डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होती बार बार। ठीक है, जॉइनिंग डेट आपकी चेंज नहीं होती है, तो इसको एडिट करने अपडेट करने का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप चेंज नहीं कर सकते हैं और जॉइनिंग डेट नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, जेंडर भी आप नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो हम केवल इतनी चीज़ एडिटेबल रखेंगे और बाकी चीज़ नॉन एडिटेबल होंगी हमारे अपडेट फॉर्म में। ठीक है, यही चीज़ें हमारी चेंज होंगी। अब क्या होगा, इसके बाद हम लोग एम्प्लॉई रिपोजिटरी को कॉल करेंगे, उसमें अपडेट फंक्शन है, उसमें हम एम्प्लॉई को कॉल कर देंगे और फिर एम्प्लॉई रिपोजिटरी का सेव चेंजेस फंक्शन कॉल करेंगे। ओके, लाइक दिस, ऐड अपडेट। अभी हम अब डिलीट पे काम करेंगे। ठीक है, तो डिलीट फंक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पे। HTTP मेथड हमारा डिलीट होगा, फंक्शन का नाम हम लोग करेंगे डिलीट एम्प्लॉई, और वहाँ से कोई डेटा नहीं चाहिए हमें, केवल हम एम्प्लॉय को डिलीट कर देंगे, रिटर्न ओके, और एम्प्लॉय रिपोजिटरी में डिलीट आईडी ओके, और सेव चेंजेस कॉल कर देंगे। इस तरीके से हमने ऐड, एडिट, अपडेट और लिस्ट एपीआई को क्रिएट कर लिया है। इसको हम लोग अब पोस्ट कैलर में देखते हैं चला के कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। चलिए एपीआई को रन करते हैं हम लोग। हमारी एपीआई ऐड एपीआई क्रिएट हो गई है, इसको चलिए टेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट सेंड किया, एरर आ रहा है कि मॉडल रिक्वायर्ड समथिंग। ओके, तो हमें यहाँ डेट देना है। ठीक है, डेट टू आइस, तो ये हमारी डेट आ गई। ओके, इसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ। अब देखते हैं इसको सेंड करके। अब उसको डिपार्टमेंट आईडी की प्रॉब्लम हो रही है, डिपार्टमेंट आईडी हमारा क्या आएगा, देखते हैं हमारे पास डिपार्टमेंट में क्या है। डिपार्टमेंट आईडी 3 है। ओके, तो 3 यहाँ डालेंगे। अब डेट ऑफ बर्थ में उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैन नॉट कन्वर्ट डेट ओनली, हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो केवल डेट है। ओके, इसको हटा देते हैं, टाइम पार्ट हटा देंगे। डिपार्टमेंट फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉय टेबल में जाके इसको ऑप्शनल करना पड़ेगा, लाइक दिस। ओके, अब फिर से इसको चलाएंगे, डिपार्टमेंट को भी हमें ऑप्शनल करना है। अब रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, हमारी रिक्वेस्ट सेंड हो गई। अब जाके कहीं प्रॉब्लम आई है, एरर रिकर्ड व्हाइल सेविंग चेंजेस, कैन नॉट इंसर्ट आइडेंटिटी कॉलम इनटू टेबल। ओके, गॉट इट। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम यहाँ आईडी भेज रहे हैं, हमें एम्प्लॉई आईडी नहीं भेजनी है कि वो ऑटो जनरेट होगी। नेम में हम डालते हैं एम्प्लॉई 1,
employee@test.com 1, फ़ोन नंबर डालते हैं 12345789 जॉब टाइटल डालते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जेंडर अभी हम लोग 1 डाल देते हैं। अब ये डेटा हमारा सेव हो चुका है, ठीक है। एक और डेटा सेव करते हैं employee2L2, ओके। ये हमारा डेटा सेव हो चुका है। इसको कॉपी कर लेते हैं, यूटिलाइज करेंगे, क्लोज करके हम लोग गेट एपीआई कॉल करेंगे। जैसे ही गेट एपीआई कॉल करेंगे हमें डेटा आना चाहिए, ये रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अब employee2 का डेटा हम कॉपी कर लेते हैं और अपडेट एपीआई कॉल करेंगे, ठीक है। अपडेट एपीआई में हम अपना डेटा पेश करेंगे लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे आईडी प्रोवाइड करेंगे 2। अब देखिए हमें नेम चेंज करना है XABCD, ठीक है। जेंडर देखिए मैं 2 डाल रहा हूँ, लेकिन हम जेंडर अपडेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए देखना ये जेंडर अपडेट नहीं होगा, ओके। तो चलिए सेंड किया रिक्वेस्ट, अपडेट हो गया। टेबल में हम लोग डेटा देखेंगे एम्प्लॉय का, तो आप देखो ये employee2 जो 1 है उसका नेम चेंज हो गया, बट जेंडर नहीं चेंज हुआ क्योंकि हमने जेंडर चेंज नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे जेंडर को हमने अपडेट नहीं किया है। तो अगर कोई चेंज करके जेंडर भेजता है क्लाइंट साइड से, तो भी जेंडर चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने बैकएंड पे उसको अपडेट नहीं किया है। तो इस तरीके से हमने अपडेट टेबल को भी देख लिया, ठीक है। अब डिलीट एपीआई को टेस्ट कर लेते हैं। हम लोग ID2 डालते हैं तो सेंड करते हैं, हमारा डेटा डिलीट हो गया है। यहाँ से देखते हैं तो हमारा employee1 डिलीट हो गया। तो हमारी एपीआई हो गई क्रिएट। अब हम लोग क्रिएट करेंगे इसको एंगुलर पे, अपने एंगुलर प्रोजेक्ट पे आएंगे और एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे ng जनरेट कंपोनेंट। पेजेस फोल्डर के अंदर हम लोग एम्प्लॉई कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और राउटिंग में जाके यहाँ पे एक राउट हम लोग क्रिएट करेंगे पाथ, यहाँ डालेंगे एम्प्लॉई कंपोनेंट, हम लोग लोड करेंगे एम्प्लॉई कंपोनेंट, ओके। ऐप कंपोनेंट में चल के हम लोग ये एम्प्लॉई का लिंक डाल देते हैं, ठीक है। एम्प्लॉई, चलिए देखते हैं, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। npm स्टार्ट, एम्प्लॉई लिस्ट हमारी आ गई है। अब यहाँ हम लोग एम्प्लॉई की लिस्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले तो डेटा फेच कर लेते हैं, गेट एपीआई का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास यूआरएल है तो हम लोग कॉपी करते हैं, अपने HTTP सर्विस पे जाएंगे और वहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे गेट एम्प्लॉई लिस्ट, ओके। रिटर्न दिस डॉट HTTP गेट, इस पे हम लोग दिस डॉट API URL डालेंगे, उसके बाद को हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लोग एम्प्लॉई इंटरफेस क्रिएट करेंगे, तो टाइप फोल्डर के अंदर जाके फिर से एक एम्प्लॉई डॉट ts फाइल बनाएंगे और अपना इंटरफेस क्रिएट करेंगे। तो हमारा आई एम्प्लॉई इंटरफेस क्रिएट हो गया। इसमें फील्ड्स क्या क्या हैं ये हम लोग बैकएंड से कॉपी कर लेते हैं फास्ट करने के लिए। ये सारी फील्ड हम लोग कॉपी करेंगे, को हटा देंगे। इसको हम रखेंगे स्ट्रिंग नंबर, आईडी हमारा नंबर है, स्ट्रिंग 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 स्ट्रिंग, ये हमारा नंबर है, डिपार्टमेंट आईडी तो भी स्ट्रिंग रखते हैं, स्ट्रिंग। अब इसको कैमल केस में कन्वर्ट करेंगे। फ्रंट एंड पे हमारा कैमल केस यूज होता है और सी शार्प में पास्कल केस, ओके। जेंडर हमारा नंबर है, लेकिन एक हम लोग यहाँ पे बनाएंगे इनम, एक्सपोर्ट इनम जेंडर, ठीक है। और मेल के लिए हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे 1 और फीमेल के लिए यहाँ पे रहेगा 2, ओके। तो अब ये जो है जेंडर हमारा जेंडर टाइप का इनम है, ठीक है। अब इस आई एम्प्लॉई को हम लोग
अपने HTTP सर्विस में बताएंगे कि एरे ऑफ आई एम्प्लॉय यहाँ से रिटर्न हो रहा है। ठीक है, चलिए अपने एम्प्लॉय कंपोनेंट में चलेंगे और वहाँ से हम लोग डेटा फेच करेंगे। HTTP सर्विस HTTP सर्विस को इंजेक्ट कर लिया है। अब ng on init पे हम लोग अपना डेटा फेच करेंगे। हमारा डेटा आ गया है, इसको हम लोग अब प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं डेटा हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। कंसोल किया, हमें डेटा यहाँ आ रहा है एम्प्लॉय का। ठीक है, अब हम इस डेटा को टेबल में शो करना है और हम लोग एंगुलर मटेरियल की टेबल यूज करेंगे। ठीक है, एंगुलर मटेरियल की टेबल, तो ये हमारा टेबल कंपोनेंट है और ये जो हमारा एग्जाम्पल है इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक रीयूटिलाइजेबल टेबल हम लोग क्रिएट करेंगे। तो प्रोजेक्ट को स्टॉप करेंगे, एक कंपोनेंट हम टेबल बनाएंगे, कंपोनेंट स्लैश टेबल, एक टेबल कंपोनेंट बनाएंगे जो कहीं भी टेबल हम लोग क्रिएट करेंगे उस कंपोनेंट को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसमें डेटा हमारा डायनेमिक आएगा। तो कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, यहाँ पे हम इनपुट लेंगे डेटा का। ठीक है, डेटा, और ये डेटा जो हमारा होगा वो किसी भी एरे टाइप का होगा। ठीक है, जेनरिक। अब हम यहाँ पे टेबल मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, टेबल मॉड्यूल को यहाँ हमने प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद ये जो हमारी टेबल है इसका HTML हम लोग कॉपी करेंगे। ये हो गया हमारा टेबल का HTML कॉपी। ओके, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक, अब एक ये डिस्प्ले कॉलम है, ये डिस्प्ले कॉलम में को भी हम लोग @input से लेंगे और ये भी एनी टाइप का एरे होगा। ठीक है, डेटा सोर्स में हम लोग डेटा डालेंगे यहाँ पे, और ये जो कॉलम्स हैं हम इनको हटा देंगे यहाँ से। अब देखिए ये हमारा टेबल हो गया है और यहाँ पे हमने टेबल की डिफिनीशन दे दी कि ये हमारे टेबल्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। अब जो भी है इसको हम लोग यहाँ पे डेटा दिखा सकते हैं। तो इसमें जितने भी कॉलम हमें दिखाने हैं उनको @for लूप में हम लोग करेंगे, उतनी बार इसको रिपीट कर देंगे। और यहाँ जो हमारा आइटम है, एक बार देखते हैं इसमें टीएस फाइल में डिस्प्ले में क्या होता है, डिस्प्ले एलिमेंट में। ओके, तो वो फील्ड की जो प्रॉपर्टी नेम होती है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एलिमेंट के जो आइटम है वो हम लोग यहाँ शो कर देंगे और यहाँ पे हम लोग इसको आइटम दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी आइटम की, तो इस तरीके से। अब इस टेबल कंपोनेंट को हम लोग यूज़ करेंगे एम्प्लॉय कंपोनेंट में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको कोड कर लेते हैं लाइक दिस, और ये हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा है, इसको हम लोग एम्प्लॉय लिस्ट में स्टोर करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय लिस्ट, और इनको कॉलम कौन कौन से दिखाने हैं ये हम लोग यहाँ डिसाइड करेंगे। तो कॉलम हमें टेबल में नेम दिखाना है, ईमेल दिखाना है, ठीक है, फ़ोन दिखाना है, आईडी दिखानी है। ठीक है, इतने एलिमेंट हम लोग दिखा देंगे। अब जब हम यहाँ पे एक ड्यू लेके ऐप टेबल कंपोनेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग अपना डेटा पास करेंगे एम्प्लॉय लिस्ट, और डिस्प्ले कॉलम्स में हम लोग पास करेंगे शो कॉलम्स, जो कॉलम्स हम दे रहे हैं वो यहाँ पे शो होंगे। तो ये एक तरीके से हमारी डायनेमिक टेबल क्रिएट हो चुकी है। चलिए देखते हैं इसको, ये हमारी डायनेमिक टेबल हो गई क्रिएट। इसको थोड़ी सी पैडिंग देंगे, क्लास की 8, और यहाँ एक हेडिंग देते हैं
गिव h1 एम्प्लॉई लिस्ट क्लास लेक्स जस्टिफाई बिटवीन, और इस हेडिंग को हम लोग करेंगे लार्ज टेक्स्ट एक्सेल फॉन्ट सेमी बोल्ड। ओके, चलिए देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो हमारी टेबल आ गई है। इस टेबल को अगर हम मैट कार्ड में रख दें तो थोड़ा अच्छा लगने लगेगा ये टेबल। तो कार्ड यहाँ से हम लोग देखेंगे कैसे यूज़ करेंगे। कार्ड यूज़ करने के लिए हम लोग कार्ड मॉड्यूल को अब इंपोर्ट करेंगे टेबल कंपोनेंट में। यहाँ पे इस पूरे टेबल को हम लोग मैट कार्ड के अंदर डाल देंगे, ठीक है। और ये क्लास हमें देने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कैसा दिखता है हमारा टेबल। अभी हमारा टेबल बढ़िया दिख रहा है। अब हमें यहाँ पे एक एक्शन कॉलम देना है, जैसे हमने डिपार्टमेंट में दिया था, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग एक्शन कॉलम सेंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्शन में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ बटन देनी है, ठीक है। तो यहाँ जो हमने फॉर लूप लगाया है उसमें हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे। अगर आइटम हमारा एक्शन है, ठीक है, सो कॉलम के अंदर जो एलिमेंट है वो अगर एक्शन है तो हम बटन दिखाएंगे, अदरवाइज हम लोग ये जो कंटेंट यहाँ दिख रहा है वो दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं तो कॉपी करेंगे, और यहाँ टीडी में जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ यहाँ पे हम लोग अपनी बटन्स यूज करेंगे, ठीक है। तो बटन्स के लिए क्या करना है, बटन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, मैट बटन मॉड्यूल, और यहाँ पे बटन एडिट हम लोग कॉपी कर लेते हैं अपने डिपार्टमेंट कंपोनेंट्स से। यहाँ पे ये हमने किया था, ठीक है, कॉपी। तो यहाँ कॉपी करेंगे, यहाँ पे अब इस फंक्शन का नाम हम लोग एडिट रख देंगे, और इसका हमने डिलीट रखा ही है। एडिट और डिलीट हम लोग यहाँ से बनाएंगे, और इसको पूरा पूरा आइटम यहाँ से एलिमेंट हम लोग सेंड कर देंगे। इससे क्या होगा, एलिमेंट में हमारा जिस रो का एम्प्लॉय डेटा है वो एलिमेंट एडिट में यहाँ से सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे, एडिट कंसोल डॉट लॉग। यहाँ से हमें रिसीव होगा रो डेटा, ओके, ये एनी टाइप का हो सकता है। तो रो डेटा को हम लोग कॉपी करेंगे, सेम हम लोग डिलीट के लिए बनाएंगे। तो आप देखोगे यहाँ बन चुका है, गैप नहीं है तो इसमें गैप दे देते हैं, क्लास लेक्स गैप टू, गैप हमारा आ गया है। और इस टीडी पे हम लोग आइटम सेंटर क्लास लगा देते हैं, ठीक है। आया तो पैडिंग पैडिंग दे देते हैं हम लोग टीडी पे 4 की, ओके। अब देखते हैं यहाँ आ रहा है, पैडिंग नहीं आ रही है, अब आ चुकी है, ठीक है। 2 से बजाय हम 2 दे देते हैं, ठीक? अब हमारा ये डायनेमिक टेबल क्रिएट हो गई है। हम अब किसी भी पेज में इसको रीयूटिलाइज कर सकते हैं। अब जब ये बटन एडिट क्लिक होगी तो देखिए हमें डेटा यहाँ मिल रहा है, पता चल रहा है कि कौन सा रिक्वेस्ट, कौन सी इम्प्लॉई डिलीट हो रही है या एडिट हो रही है। अब इसको हमको पेरेंट कंपोनेंट में पास करना है। तो पेरेंट कंपोनेंट में कैसे पास करेंगे, हम लोग एक यहाँ पे आउटपुट प्रॉपर्टी बनाएंगे, ठीक है, आउटपुट और ऑन एडिट। एक आउटपुट प्रॉपर्टी बनाएंगे ऑन एडिट, और सेम ऑन डिलीट बनाएंगे, ठीक है। और ये क्या सेंड करेगा, डेटा जिस रो पे बटन क्लिक हुई है। तो हम लोग यहाँ से इस डॉट ऑन एडिट को यहाँ से इमिट कर सकते हैं। तो इमिट पे ये रो डेटा हम यहाँ से सेंड कर देंगे, और सेम डिलीट को हम लोग कर देंगे। ठीक है, ये डेटा अब यहाँ से पास हो चुका है, और हमारी बिल्कुल रीयूजेबल टेबल कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। अब हम इस टेबल को
यूटिलाइज करेंगे अपनी इम्प्लॉई कंपोनेंट में। तो हमने डेटा सेंड कर दिया, डेटा तो सेंड हो गया, बट अब हमको यहाँ से रिसीव करना है इवेंट। तो हम ऑन एडिट, हम लोग एडिट फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है, और ऑन डिलीट पे हम लोग डिलीट फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है, और इसमें हमको यहाँ डॉलर इवेंट से रो डेटा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये फंक्शन हम लोग बनाते हैं, एडिट, यहाँ पे हमें इम्प्लॉई मिलेगा, आई इम्प्लॉई, इसको हम लोग कंसोल डॉट लॉग अप करेंगे, ठीक है। अब डिलीट हम फंक्शन बना लेते हैं। चलिए देखते हैं कि हमें डेटा रिसीव हो रहा है या नहीं। एडिट पे क्लिक किया, हमें मिल गया डेटा, डिलीट पे क्लिक किया, हमें मिल गया डेटा, ठीक है। अब हम लोग ऐड फंक्शन बनाएंगे, ऐड। यहाँ पे ऐड के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसे डिपार्टमेंट में हमने बटन क्रिएट की थी, ये ऐड बटन, वो हम लोग कॉल करेंगे। अभी यहाँ पे भी हमें मैट बटन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, बटन मॉड्यूल। चलिए देखते हैं कैसा दिख रहा है। हाँ, यहाँ आ गया। थोड़ी सी मार्जिन देते हैं, मार्जिन बॉटम टू S3, अभी आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड के क्लिक पे एक मॉडल ओपन होना चाहिए, ठीक है, और उसमें हम लोग अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो मॉडल के लिए डायलॉग तो कॉल करेंगे, और डायलॉग में देखते हैं कैसे यूज़ होता है। ये हमारा HTML है, ठीक है। मॉडल यूज करने के लिए हमें ये मैट डायलॉग बटन के सारे मॉड्यूल्स हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो चलिए इसको इंपोर्ट करते हैं, ये इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हमें इंजेक्ट करना है मैट डायलॉग को। तो चलिए भाई हमने इसको भी इंजेक्ट कर लिया यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमने इसको इंजेक्ट कर लिया। अब अगर हमें मॉडल ओपन करना है तो ये तरीका है मॉडल ओपन करने का। तो चलिए भाई हमने इसको कर लिया, चलिए फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन क्रिएट किया मॉडल ओपन करने का, ठीक है। इस ऐड फंक्शन को हम लोग ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये कोड हमारा मॉडल के लिए। अब इसे चाहिए कि कौन से कंपोनेंट को ओपन करना है, तो हम लोग एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉइज के अंदर हम लोग एम्प्लॉई फॉर्म कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बताएंगे कि हमें ओपन करना है एम्प्लॉई फॉर्म कंपोनेंट, ठीक है। तो चलिए ठीक है। अब जब ऐड पे क्लिक होगा तो दिस डॉट ओपन डायलॉग हमें करना है। इससे क्या होगा, ये हटा दीजिए, हमें एनिमेशन नहीं चाहिए। तो ओपन हमें क्या करना है, डायलॉग डॉट ओपन और कंपोनेंट देना है। विथ क्या होगी, विथ हम लोग कर देते हैं 100%। चलिए देखते हैं, क्लियर npm स्टार्ट। एम्प्लॉय लिस्ट पे ऐड पे क्लिक किया, हमारा यहाँ मॉडल ओपन हो गया, ओके। ये अब हम इस मॉडल के अंदर हमारा जो एम्प्लॉय फॉर्म कंपोनेंट है, यहाँ पे हम लोग अपना फॉर्म जनरेट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्म जनरेट करने के लिए हम लोग चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। तो कमांड डालेंगे क्रिएट अ एम्प्लॉय फॉर्म यूजिंग एंगुलर मटेरियल। ये हमारी HTML हो गया। इसको हम लोग अपने एम्प्लॉय फॉर्म में पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसका कोड भी देख लेते हैं क्या है। ये फॉर्म हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे। अब पहले हमें ये फॉर्म बिल्डर इंजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म बिल्डर हमने इंजेक्ट कर लिया। अब मैट इनपुट मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, फॉर्म्स मॉड्यूल, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, सेलेक्ट मॉड्यूल, मैट सेलेक्ट मॉड्यूल, ये इंपोर्ट करना है, ठीक है। ये हमने इंपोर्ट कर लिया। नेम ईमेल फ़ोन और यहाँ पे जेंडर रखते हैं, ठीक, जेंडर।
1 डिफ़ॉल्ट में मेल सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट किया है जिसमें हमारी फील्ड्स है नेम, मेल, फ़ोन, जेंडर, डिपार्टमेंट और इसमें आईडी भी रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड कार्ड मॉड्यूल भी यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया हुआ है, तो ऐड कार्ड मॉड्यूल। अब जब फॉर्म सबमिट होगा तो उसका एक फंक्शन यहाँ क्रिएट कर देते हैं। तो हमारा फॉर्म ये हो गया जनरेट। अब इसको पहले HTML को हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक टाइटल बनाया है एम्प्लॉय फॉर्म। एक फॉर्म में जो हमने फॉर्म बनाया है उस फॉर्म को यहाँ फॉर्म ग्रुप से अटैच किया है। उसके बाद एक मैट फॉर्म फील्ड क्रिएट किया है जिसका कंट्रोल नेम दिया हुआ है, ठीक है। ये एरर अगर आप चाहो तो रख सकते हो और चाहो तो निकाल देते हैं। हम लोग अभी निकाल देते हैं, हम लोग वैलिडेशन लास्ट में करेंगे जब सबमिट बटन क्लिक होगी तो। यहाँ इसको फॉर्म कंट्रोल को हम लोग जॉब टाइटल कर देते हैं, ठीक है, जॉब टाइटल। और इसको हम अपने फॉर्म में जो फील्ड है उसमें ऐड कर देते हैं। चलिए देखते हैं कैसा दिख रहा है। अगर ऐड पे क्लिक किया तो ये हमारा फॉर्म आ रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत गंदा सा फॉर्म आ रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें करना पड़ेगा कि जितनी भी अपेयर्स आउटलाइन है इनको हटाना है, ठीक है। इसको हटाने के बाद ये फुल विड्थ की क्लास लगी हुई है, इसको हमें डब्लू फुल से कन्वर्ट करना है टेलमिन CSS की क्लासेस से, ठीक है। अभी ये सही आया है, ठीक है। अब उसके बाद हमें फॉर्म में एक क्लास लगानी है पैडिंग 4, ओके, पैडिंग भी आ गया। इसके बाद इस कार्ड पे हमें पैडिंग देनी है P4 की, ठीक है। अब हमारा ये फॉर्म हो गया है क्रिएट, ठीक है। चाहे तो हम ये पैडिंग हटा के इस पैडिंग को डबल कर देते हैं, ठीक है। अब हमारी जो ये बटन है इसको सेंटर में रखना है, तो एक व्यू लेंगे, इस पे क्लास लगाएंगे फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, और इसमें जो क्लास लगाएंगे हम लोग PG ग्रीन 500, PG। मैट बटन मॉड्यूल शायद हमने इंपोर्ट नहीं किया है, तो मैट बटन मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब देखते हैं, जैसे ही हमने एडिट किया ये हमारा एक सुंदर सा फॉर्म क्रिएट हुआ है, बट इसको हमें सेंटर में लेके आना है। सेंटर में कैसे आएगा? तो हम अपने एम्प्लॉय कंपोनेंट में चलेंगे, यहाँ क्लास देते हैं मार्जिन ऑटोगा, तो देखते हैं कि काम करता है। सेंटर में कैसे आएगा? ठीक, तो ये विथ हम हटा देते हैं। जैसे ही हम विथ हटाएंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, सेंटर में आ जाएगा। This was all about this video. If you like this video, please hit the like button and do share and subscribe our YouTube channel Code with Ved. And if you have any query, you can comment here or you can send messages on Insta or Twitter. Thank you for watching. We will meet in the next video. Till then, take care and keep learning.